लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। ध्यान धारणा के रहस्य को भी समझें। ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी आवश्यकता हमें लौकिक जीवन में भी पड़ती है और आध्यात्मिक अलौकिक क्षेत्र में भी उसका उपयोग किया जाता है। ध्यान को जितना सशक्त बनाया जा सके उतना ही वह किसी भी क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त है उसके ठीक ठाक उपयोग तथा जो प्राप्त करना चाहिए उसके प्रति प्रखरता दोनों ही दिशाओं में ध्यान बहुत उपयोगी है। उपासना क्षेत्र में ध्यान की इन दिनों ही धाराओं को उपयोग किया जाता है। अपने स्वरूप और विभूतियों का बोध तथा अपने लक्ष्य की ओर प्रखरता दोनों ही प्रयोजनों के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है। हम अपने स्वरूप ईश्वर के अनुग्रह जीवन के महत्व एक लक्ष्य की बात तो एक प्रकार से पूरी तरह भुला बैठे हैं। न हमें अपनी सत्ता का ज्ञान है, न ईश्वर का ध्यान और न लक्ष्य का ज्ञान। अज्ञान अंधकार की भूल भुलैयों में बेतरह भटक रहे हैं। ये भुलक्कड़पन विचित्र है। लोग वस्तुओं को तो अक्सर भूल जाते हैं, सुनी पढ़ी बातों को भूल जाते हैं। घटनाएं भी होती रहती हैं, कभी के परिचित भी विस्मित होने से अपराजित बन जाते हैं, पर ऐसे कदाचित ही होता है कि अपने आप को भी भुला दिया जाए। हम आपको शरीर मात्र मानते हैं, उसी के स्वार्थों को अपना स्वार्थ, उसी की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता मानते हैं। शरीर और मन ये दोनों ही साधन जीवन रथ के दो पहिए मात्र हैं, पर घटित कुछ विलक्षण हुआ हम आत्मसत्ता को सर्वथा भुला बैठे हैं। ये तो शरीर और आदमी की प्रतिकृता की बात कही सुनी तो अक्सर जाती है, पर वैसा भान जीवन में कदाचित ही कभी होता हो। यदि होता भी तो बहुत ही धुंधला। यदि बस स्थिति समझ ली जाती और जीव सत्ता तथा उसके उपकरण की प्रतिकृता का स्वरूप चेतना में उभर आता है तो आत्मकल्याण की बात प्रमुख बन जाती है और वाहनों के लिए उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना उनके लिए आवश्यक था। आज तो हम नंगे फिर रहे हैं और वाहनों को स्वर्ण आभूषणों से सजा रहे हैं। हम भूखे मर रहे हैं और वाहनों को घी पिलाया जा रहा। हमसे मतलब है आत्मा और वाहन से मतलब है शरीर और मन। स्वामी सेवकों की सेवकाई में लगा है और अपने उत्तरदायित्वों को सर्वथा भुला बैठे हैं। ये विचित्र स्थिति है। वस्तुत हम अपने आप को खो बैठे हैं। आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य है अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न वर्तमान विन्नता से छुटकारा पाना। एक बच्चा घर से चला ननिहाल के लिए, रास्ते में मेला पड़ा और उसी में रम गया। वहाँ के दृश्यों में इतना रमा कि अपने घर तथा गंतव्य को ही नहीं अपना पता भी भूल गया। ये कथा बड़ी अटपटी लगती है, पर सोलही आने सच है और वह हम सब पर लागू होती है। अपना नाम, पता, परिचय, टिकट आदि सब कुछ गंवा देने पर असमंजस भरी स्थिति में खड़े हैं कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाना था। स्थिति विचित्र है। इसे न स्वीकार करते बनता और न अस्वीकार करते। स्वीकार करना इसलिए कठिन है कि हम पागल नहीं, अच्छे खासे समझदार हैं, सारे कारोबार चलाते हैं, फिर आत्मविस्मृत कहाँ गए। आविष्कार करना भी कठिन है क्योंकि वस्तुतः हम ईश्वर के अंश हैं, महान मनुष्य जन्म के उपलब्ध करता हैं तथा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घोर अशांति की स्थिति में पड़े रहने की बात जो भी जानते हैं। साथ ही यह स्पष्ट है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और जो करना चाहिए वो भी कर नहीं रही है। ये अंतर्दृढ़ उभर कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छाया रहता है और हमें निरंतर घोर अशांति अनुभव होती है। जीवन का लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है। ये पूर्णता ईश्वरीय स्तर की हो सकती है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण इमारतें बनाने से पूर्व उनके नक्शे छापे या मॉडल बनाए जाते हैं। इंजीनियर कारीगर उसी को देख कर अपना निर्माण कार्य चलाते हैं और समय अनुसार इमारत बनकर तैयार हो जाती है। भगवान का स्वरूप और गुण कर्म स्वभाव कैसा हो इसकी ध्यान प्रतिमा निर्मित की जाती है और फिर उसके साथ समीपता एकता
तादात्म्यता स्थापित करते हुए उसी स्तर को बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ध्यान प्रक्रिया का यही स्वरूप है। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए ध्यानकर्ता के लिए कुशल अभ्यास से बढ़कर और कोई अधिक उपयोगी उपाय हो ही नहीं सकता। कई बार मन क्रोध, शोक, कामुकता, प्रतिशोध, विभोज जैसे उद्वेगों में बेहतर फंस जाता है और उस समय स्थिति में अपना पराया कुछ भी अनर्थ हो सकता है। उद्विग्नताओं में घिरा हुआ मन कुछ समय सनकी सा विशिष्ट स्तर का बन जाता है। सही निर्णय कर सकना, वस्तुओं को समझ सकना उसके बस से बाहर की बात हो जाती है। इन विभूतियों से मस्तिष्क की ओर कैसे उबारा जाए और कैसे उसे संतुलित स्थिति में रहने का अभ्यस्त कराया जाए, इसका समाधान ध्यान साधना में जुड़ा हुआ है। मन को अमूक चिंतन प्रभाव से हटाकर अमूक दिशा में नियोजित करने की प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। इसका प्रारंभ भटकाव के स्वच्छाचार से मन को हटाकर एक नित्य निर्धारित दिशा में लगाने के अभ्यास से आरंभ होता है। इष्ट देव पर अथवा अमुक स्थिति पर मन को नियोजित कर देने का अभ्यास ही तो ध्यान में ही करना पड़ता है। मन पर अंकुश पाने, उसका प्रभाव रोकने में सफलता प्राप्त कर लेना ही ध्यान की सफलता है। ये स्थिर आने पर कामुकता, शोक, संपत्तता, क्रोधता, आतुरता, ललक, लिप्सा जैसे अवशेषों पर काबू पाया जा सकता है। मस्तिष्क को इन उद्वेगों से रोककर किसी उपयोगी चिंतन में मोड़ा मरोड़ा जा सकता है। कहते हैं कि अपने को वश में कर लेने वाला सारे संसार को वश में कर लेता है। आत्मनियंत्रण की ये स्थिति प्राप्त करने में ध्यान साधना से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। इसका लाभ आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से मिलता है। अभीष्ट प्रयोजनों में तन्मयता, तत्परता नियोजित करने से ही किसी कार्य का स्तर ऊंचा उठता है, सफलता का सही मार्ग मिलता और बढ़ी चढ़ी उपलब्धियों को पाने का अवसर मिलता है। आत्मिक क्षेत्र में यही तन्मयता प्रस्तुत शक्तियों के जागरण से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक महत्वपूर्ण माध्यम बनती है। ध्यान योग का उद्देश्य अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में सोच विचार कर सकने योग स्मृति को वापस लौटाना है। यदि किसी प्रकार से वापस लौट सके तो लंबा सफ़र देखकर डरे हुए व्यक्ति जैसी स्थिति वो बिना नहीं रह सकती। ये प्रतीत होगा कि मेले में खोए बच्चे को आत्मस्मृत मानसिक रोगियों से अपनी स्थिति भिन्न नहीं रही। ये व्यथा से ग्रस्त लोग स्वयं घाटे में रहते हैं और अपने संबंधियों को दुखी करते हैं। हम आत्मबोध को खोकर भेड़ों के झुंड में रहने वाले सिंह की तरह दयनीय स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी माता परम सत्ता को कष्ट दे रहे हैं, रुष्ट कर रहे हैं। विस्मरण का निवारण, आत्मबोध की भूमिका में जागरण, यही ध्यान योग का लक्ष्य। उसमें ईश्वर का स्मरण किया जाता है, अपने स्वरूप का भी अनुभव किया जाता है, जीव और ब्रह्म के मिलन की स्मृति फिर से ताज़ा की जाती है और ये अनुभव किया जाता है कि जिस दिव्य सत्ता से एक तरह से संबंध विच्छेद कर रखा गया है वही हमारी जननी और परम शुभ चिंतक हैं। इतना ही नहीं, वो कामधेनु की तरह सशक्त भी हैं। उसका पैपान करके देवपम अस्त्र का लाभ ले सकें। कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर सब कुछ पाया जा सकता है। ईश्वर सत्ता से संपर्क सामने घनिष्ठता बना लेने के बाद भी ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसे अभाव, दारिद्र्य अथवा शोक संताप कहा जा सके। ध्यान योग हमें इसी लक्ष्य की पूर्ति में सहायता करता है। स्पष्ट करता कि आत्मबोध से बढ़कर मानव जीवन का दूसरा लाभ नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध को जिस वट वृक्ष के नीचे आत्मबोध को हुआ था, उसकी डालियां काट काट कर संसार भर में इस आशा से बड़ी श्रद्धापूर्वक आरोपित की गई थी कि इसके नीचे बैठकर अन्य लोग भी आत्मबोध का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और दूसरे बुद्धू बन सकेंगे। किसी स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर महान जागरण की स्थिति प्राप्त कर सकना कठिन है, पर ध्यान योग के कल्प वृक्ष की छाया में सच्चे मन से बैठने वाला व्यक्ति आत्मबोध का लक्ष्य ले सकता है और नर पशु के स्तर से ऊंचा उठकर नर नारायण के समकक्ष बन सकता है। मन जंगली हाथी की तरह, जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं, सधी हुई बुद्धि पालतू हाथी का काम करती है। ध्यान के रस्से से पकड़कर जकड़कर उसे काबू लाती है
और फिर उसे सत प्रयोजनों में संलग्न हो सकने योग संस्कृति बनाती है। पानी का स्वभाव नीचे गिरना है, उसे ऊंचा उठाना तो पंप, चरखी, ढेंकी आदि लगाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। निम्नगामी पतोन्मुख प्रवृत्तियों में ही हमारी अधिकांश शक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं। उन्हें ऊपर उठाने के लिए मस्तिष्क में दिव्य प्रयोजनों के लिए प्रतीक होने की ध्यान की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।